चुनाव में 160 सीट थी, जिसमें से 57 राजपूत एमएलए थे, लेकिन घटते घटते 17 पर आ गए थे। तो एक राजनीतिक चेतना जागृत हो सामाजिक स्तर पर, उसका भी प्रयास किया गया। उस प्रतिभा फाउंडेशन के माध्यम से राजनीतिक चेतना के अलावा राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बने, ये भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक नेता सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके साथ मिलकर, उनके तहत चलकर, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको समझकर उनके नेतृत्व में भी काम करें, ऐसा भी प्रयास चल रहा है। व्यक्तिगत समाज, व्यक्तिगत हित के लिए संघ काम नहीं करता। व्यक्तिगत हित के लिए जो बात है उसकी बजाय जो सामाजिक हित की बात है उसको संघ प्रीफर करता है और संघ उसी तरह का काम करता है। इसी बीच प्रताप फाउंडेशन को आरक्षण का काम दिया गया सभी संस्थाओं ने मिलकर। तो आरक्षण की बहुत बड़ी रैली की गई और उसके बाद हम केंद्र सरकार से मिले। जब उन्होंने मांग रखी तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हम क्रिया प्रारंभ करते हैं। उन्होंने आयोग गठित किया, 7 दिन के अंदर जवाब दिया कि हम आपको बता देंगे। आयोग गठित किया, आयोग ने कार्य प्रारंभ किया। आयोग कार्य कर रहा था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच वो सरकार गिर गई और नई सरकार ने उसका इस्तीफा ले लिया। फिर नई सरकार में प्रयास किया गया और उन्होंने भी आयोग गठित किया। उस आयोग की भी रिपोर्ट आने से पहले ही वो दब गई रिपोर्ट। उसके बाद जो पिछली सरकार आई, वर्तमान सरकार जब पीछे थी, उस समय वहां पार्लियामेंट में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मांग उठाई कि आर्थिक आधार पे वहां 2 आयोग बन चुके, एक राज्य सरकार ने आयोग बना दिया, सरकार ने हाँ भी भरी थी, वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वही बात यहाँ आई तो धर्मेंद्र सिंह जी ने उसी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। प्रताप सिंह जी वगैरह जो उस समय कांग्रेस के मंत्री थे, उन लोगों ने भी उस बात को आगे बढ़ाया और वो आर्थिक आधार पे आरक्षण चालू हुआ। उसमें जो शर्तों में, पात्रता में जो थोड़ी सरलता बरतने की आवश्यकता थी, उसके लिए भी कार्य प्रारंभ किया गया। और उस कार्य के लिए एक अलग से संगठन खड़ा किया, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक, उच्च स्तर तक पहुंचाता है। और इस आर्थिक आधार आरक्षण में जो पात्रों की सरलता बनी है, वो उसी का लाभ है कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई और मुख्यमंत्री तक उनके सलाहकार, उनके साथी, उनके नज़दीक के लोग हैं, उन्होंने कहा यह आवश्यक है और उन्होंने उसको स्वीकार किया गया। इसी प्रकार जो विभिन्न व्यवसायी लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से बुला के बात की गई, आप सब मिलके एक बनो, आप समाज का क्या काम कर सकते हो तय करो। जो मास्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे अलग से बात की गई। जो डॉक्टर हैं उनसे अलग बात की गई। जो अधिकारी हैं उनको भी बुला के बात की गई। विभिन्न व्यवसायों के लोगों से बात करके और छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से एकता और सामाजिक भाव जागृत करने का प्रयास किया गया। विभिन्न समाज के जो लोग हैं, उन लोगों में भी हमारे प्रति जो दुर्भावना है उसको दूर किया जाए। इसलिए एससी के लोग जो अब तक ये समझते थे, जिनको इस तरह का प्रचार किया जाता है कि इन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया, इन लोगों ने तुम्हारा हमेशा बुरा किया, उनके चिंतकों को बुलाकर बैठ के साथ बैठ के वहाँ रखा, भोजन साथ में किया और चर्चा के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया और हमारी समस्या बताने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि आपके लोग केवल 8% हमारे प्रति अन्याय करते हैं और ओबीसी के लोग बाकी सब हैं, लेकिन आपके लोगों में कमी क्या है? घोड़ी पे चढ़े हुए दूल्हे को उतार के अपनी मूंछ ताल लेते हो, कोई पास नहीं आता है। क्या जरूरत है? हमारे सोचने की बात है। वो अपनी घोड़ी लाए हैं, उनका अपना जैसी पसंद है वैसे चलेंगे, हम उसमें क्यों एतराज करें? वो भी ईश्वर की संतान है, हम भी ईश्वर की संतान है। भगवान ने उनको वहां रख रखा है, हमको यहाँ रख रखा है, तो इसमें दुराव किस बात का है? हमको इस प्रकार की कृत्य नहीं करना चाहिए। उनको हमने आश्वासन दिया कि आपको जहाँ कहीं भी शंका हो
तो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। पर हमने कहा आप लोग भी क्या करते हो कि यहाँ से बिनोरी निकल रही है तो ठाकुर साहब के घर के सामने जाके डीजे बजाना, हालांकि रास्ता तो दूसरी तरफ है लेकिन जाएंगे इधर से, कृपया वो भी बंद कीजिए। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार क्याम खानी समाज को बुला के, उनके नेताओं को बुला के बातचीत की गई। समाज के, विभिन्न समाज के लोगों से अलग अलग बुला बुला कर उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और हमारे आपसी समस्याओं को दूर करके, उनकी बात सुनकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक सामाजिक सौहार्द बने और हमारा राष्ट्र आपस में जूता फजीती करने वाला नहीं रहे, क्योंकि बहकाने वाले भी बहुत आते हैं जो बहका रहे हैं। इसी प्रकार हमारे महापुरुषों पर लोग कब्जा कर रहे हैं। सुहेल देव हमारे थे, मिहिर भोज हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। ये इस तरह की बातें हो रही है। पुंजा, राणा पुंजा भील था। रामदेव जी पर भी अब, जो तो थोड़े से दिनों की बात है, उस पर भी अधिकार हो रहा है कि वो तो हमारे थे। ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ भी प्रयास किया जा रहा है और सबको सही जानकारी दी जाती है। पानरवा के परीक्षित सिंह जी ने पूरी वंशावली निकालकर कि राणा पुंजा से लेकर अब तक हमारी कैसे वंशावली चल रही है वो निकाल के अभी अपन ने 2-1 महीने पहले वहाँ एक सभा की थी, बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें सारा बताया है। और गुजरात के गवर्नमेंट पोर्टल पर पृथ्वीराज चौहान को गुजर बताया हुआ था। हमने रिपोर्ट किया, आपके गुजरात में गुजर जाति है ही नहीं, इसीलिए ओबीसी में गुजर का नाम नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान गुर्जराधिपति थे। गुर्जराधिपति मतलब गुर्जर देश, वो जाति का नाम नहीं है, देश का नाम है। मारवाड़ का कोई अधिपति हो तो हर मारवाड़ी का यह अधिकार बनता है क्या कि ये तो मेरे पूर्वज हैं। ये गलत परंपरा बंद करो। इसी प्रकार राणा पुंजा के बारे में सारी बात बताई गई। और इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे खिलाफ जो हो रही है उसमें केवल वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं काम। वो भी वोटों के लालच में, रामपंथी भी वोटों के लालच में। राजनीतिक दल उकसावा दे रहे हैं उन लोगों को, इसलिए वो राजनीतिक दलों तक भी वो बात पहुंचनी जरूरी है जो क्षत्रिय संघ पहुंचा रहा है अपने इस माध्यम से, एक छात्र प्रसाद के माध्यम से। हम आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, समाज का बहुत बड़ा आभार मानता है क्षत्रिय संघ। क्षत्रिय संघ को कभी समाज ने दुत्कारा नहीं। सैकड़ों शिविर हमारे लग रहे हैं, अभी पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं लगे, वरना 100 से ऊपर एक साल में शिविर लगते हैं। और वो दाल पानी का सारा इंतजाम ये समाज करता है। ये समाज का योगदान है, सहयोग है। आज भी इस कार्यक्रम में भी किसी के पास मांगने नहीं गए, लेकिन जिस किसी के पास भी ये कहने गए कि ये कार्यक्रम हो रहा है, लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। और यही कारण है आज ये लाखों की संख्या में आज आप विराजमान हैं। क्षत्रिय संघ की जितनी विशेषता है उस विशेषता को आगे बढ़ाने में समाज जितना सहयोग कर रहा है वो सहयोग हमारा मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। समाज में अनेक संस्थाएं हैं और समाज की आवश्यकताएं भी अलग है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इसलिए किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो संस्था काम करती है उसको करने देना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं उनको जब कभी मदद की जरूरत हो तो मदद करें, और ऐसा लगे कि नहीं वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो आप चुप रहो, लेकिन किसी के व्यवधान मत डालो। इस प्रकार का परस्पर सहयोग बनेगा तो समाज को अनेक संस्थाएं अनेक प्रकार का काम करके आगे बढ़ने का काम करती रहेगी और समाज में एक सौहार्द का, एक सामाजिक भाव का बराबर प्रादुर्भाव होता रहेगा। भवानी निकेतन अभी स्वागत करके गए हैं आपका शिवपाल सिंह जी, जगमाल सिंह जी साहब ने हमेशा हमको चला के, जालिम सिंह साहब ने कहा है कि कार्यक्रम बड़ा करोगे तो हमारे यहाँ करोगे। हमने कहा नहीं उससे पहले ही, इस बार भी चला के भगवान सिंह साहब के पास समाचार भेजा कि कार्यक्रम करो तो हमारा करो, हमारे यहाँ करो। अनेकों कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सहयोगी भाव को जागृत करने के लिए
जो जयंतियों में आप लोग आते हैं, उसके लिए भी आप सबका आभार है। यहाँ राजेश कालानी फाउंडेशन की तरफ से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। टेंट हाउस ने 15 तारीख से अब तक लगकर इतनी बड़ी व्यवस्था की है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। क्षत्रिय युग संघ का साहित्य संघ शक्ति और पत्रिका पथ प्रेरक नाम का एक अखबार छपता है, और तनसिंह जी के लिखे हुए जितनी भी पुस्तकें वो साहित्य छपती हैं, और उन सब को एक ही प्रेस गजेंद्र प्रिंटर से छपाया जाता है। और गजेंद्र प्रिंटर के मालिक श्री कमलेश शर्मा उसको अपनी पत्रिका मानकर उसमें सहयोग देते हैं, और इसी कारण से आज तक कभी भी हमारी पत्रिकाएं लेट नहीं हुई, हमेशा समय पर छपती है। साहित्य छपता है, समय पर छपता है। हालांकि कमलेश जी खुद प्रेस नहीं आते, लेकिन जिस दिन आते हैं और उनके भक्तों को ये पता चलता है कि आज कमलेश जी प्रेस गए हैं, तो सारे भक्त चर्चा यही करते हैं कि आज जरूर उन संघ वालों का कोई काम चल रहा होगा, इसलिए प्रेस में गए हैं। इतनी आत्मीयता से वो हमारा साहित्य छापते हैं, उनका आभार है। उन्हीं के यहाँ काम करने वाले सुनील जी, अभी जो ये स्मारिका छपी है, इस अवसर पर रात और दिन काम किया उन्होंने। 15 दिन में कब कब विज्ञापन आ रहे हैं, उनको तैयार करना, उनको अप्रूव करवाना और छापना, रात को भी उन्होंने सारी रात बैठ के काम किया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। पुलिस विभाग ने पूरा सहयोग किया, राज्य अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया, और सब जगह जैसी हमारी व्यवस्था हमने बनाई थी उसको सही मानते हुए वहाँ वैसी उन्होंने सारी व्यवस्था की। इसके लिए उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। जय संघ शक्ति। माइक की आवाज पीछे नहीं जा रही है लोकेश जी, पीछे माइक की आवाज नहीं जा रही है, और मुख्य दरवाजे वाले रास्ता खाली करें। जो ऊपर बैठे हैं वो ध्यान रख, नीचे उतरें, देखो गिर जाएंगे कोई। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ से कि वो अपने आवंटित समय में और दिए गए विषय पर अपना उद्बोधन देवें। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी झाला, यहां ब्रजराज सिंह जी खड़े हैं, उनसे तुरंत संपर्क करें। लक्ष्मण सिंह जी झाला, मंच के बाईं तरफ। श्री क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और हम सब के परम श्रद्धेय भगवान सिंह जी रोलसापचर साहब, धर्मेंद्र सिंह साहब उद्बोधन संबोधन नहीं करें, अपनी बात शुरू करें। इतना तो करना पड़ेगा ना, समय की मर्यादा है। मेरे को आपने जो समय दिया है उस समय के अंदर मैं उद्बोधन भी कर दूंगा, मेरी बात भी कह दूंगा। और हाल ही में नए संघ प्रमुख बने सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी बेड़ियाकाबास, मंच पे विराजमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और राजस्थान में और राजस्थान की विधानसभा में बहुत ही वरिष्ठ नेता, 7 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारी सरकार में कांग्रेस सरकार के बहुत वरिष्ठ नेता
कैबिनेट मंत्री सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, ऊर्जा मंत्री सम्मानीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, सैनिक कल्याण एवं पंचायत राज मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब और मंच पे विराजमान सभी विधायक साथियों, पूर्व विधायक, सभी समाजों के पधारे हुए समाजों के अध्यक्षगण और सामने विराजमान बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों और पुलिस और प्रशासन, जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। यह बात सही है, मुझे अभी बताया गया कि समय बहुत सीमित दिया गया है और मैं कोशिश करूंगा नियत समय में मेरी बात समाप्त करूं। श्री छत्रव्यक्ति संघ के बारे में विस्तार से अभी महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब ने पूरी गतिविधि के बारे में जानकारी दी है। मैं तो इतना इसमें ऐड करना चाहूंगा कि श्री क्षत्रिय विवेक संघ की स्थापना को 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं, जो हीरक जयंती हम मना रहे हैं, इन 75 वर्षों की जो यात्रा रही श्री क्षत्रिय युवक संघ की, उसका जीता जागता उदाहरण है ये अभूतपूर्व, ये विहंगम दृश्य, ये विशाल ऐतिहासिक रैली। ऐसी रैली राजस्थान में न भूतो न भविष्यति। ये अपने आप में श्री क्षत्रिय युवक संघ का परिचय के लिए ये साक्षात है। और कितना इसमें अनुशासन है, कितने संस्कार हैं, क्षत्रिय युवक संघ ने क्या दिया है, ये भी इस रैली में सबको वो झलक दिखाई पड़ रही है। इसलिए आप जितने लोग पधारे इस रैली में, आप रियली बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जो श्री क्षत्रिय विवेक संघ के स्वयं सेवक, जिनको मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से इस भवानी निकेतन प्रांगण में कचरा उठाने से लेके, सफाई करने से लेके, पूरी व्यवस्था में जिस ढंग से दिन रात जुटे हैं, ये देखने वाली बात है और सीखने वाली बात है। वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। तो क्या श्री क्षत्रिय विवेक संघ है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, समय की अपनी मर्यादा है, समय का अपना तकाजा है। और मुझे जो विषय भी दिया गया है, वो दिया गया है सामाजिक समारोह की महत्ता और श्री क्षत्रिय विवेक संघ। सामाजिक समारोह की महत्ता तो आप सब जानते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, आपस में परस्पर बात करते हैं, उसका महत्व सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें सारी बातें आ गई। हमारी शक्ति का एहसास भी हो गया, हम कितने डिसिप्लिन्ड है इसका एहसास भी हो गया, हमारे क्या संस्कार है इस बात का भी एहसास हो गया। श्री क्षत्रिय विवेक संघ, ये भी विषय मुझे दिया है, श्री क्षत्रिय विवेक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये अपने आप में आप सबकी उपस्थिति, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक मंच पे बैठे हैं, एक झंडे के नीचे बैठे हैं, यही श्री क्षत्रिय विवेक संघ है। सबका विश्वास है, सबको भरोसा है कि ये कोई राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, किसी एक राजनीतिक पार्टी के कहने में या सुनने में नहीं रहेंगे, किसी व्यक्ति विशेष में दबाव में काम नहीं करेंगे। इसी का प्रमाण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग आज इस मंच के दाएं और बाएं ओर बैठे हैं। श्री क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख और संरक्षक मंच के बीच में बैठे हैं। इसका मतलब है कि हम सब उनको बहुत श्रद्धा से, बहुत आत्मीयता से उनको बहुत सम्मान करते हैं। एक बात मैं कहूंगा कि एक बार ऐसी रूमर थी कि श्री क्षत्रिय विवेक संघ किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता है। एक बार 2007 में जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और हमारे यहीं के
बहुत ही वरिष्ठ नेता, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, भैरू सिंह जी शेखावत, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। और श्री क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख भगवान सिंह साहब के वो बहुत नजदीक थे, बहुत मानते थे। लेकिन जब किसी राजनीतिक कारणों से प्रतिभा ताई पाटिल पर कीचड़ उछालने की बात आई, तो भगवान सिंह साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रतिभा पाटिल जी का बहुत सम्मान किया। और मुझे आज भी याद है वो बात आपने कही कि प्रतिभा पाटिल श्रीमती देवी सिंह शेखावत की वाइफ है और हमारे राजस्थान की बहू है। ये अपने आप में एक साबित करता है कि श्री क्षत्रिय संघ किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। तो जब भी कभी ऐसी बातें हमारे ही कुछ लोग ऐसी रूमर, ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, वो गलत बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं श्री क्षत्रिय संघ की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम पड़ती है। एक बात मैं खत्म करूं उससे पहले जरूर बताऊंगा, अभी महावीर सिंह साहब ने बोला कि रिजर्वेशन हमारे समाज की बहुत बड़ी मांग थी, मांग है और मांग रहेगी। आज सरकारी नौकरियों में हम लोग बहुत कम संख्या में हो गए हैं। मैं इस बात के लिए महावीर सिंह जी, भगवान सिंह जी, मैं थोड़ा विषय से अलग हटके, आपने मुझे बाउंड किया, फिर भी मुझे कहते हुए गर्व है कि जो आर्थिक पिछड़े वर्ग में हम भी आते हैं, उस आरक्षण का अगर जो भारत सरकार ने लागू किया, उसका जो सरलीकरण का काम किया, वो हमारे राजस्थान के यशस्वी और तीसरी बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। इस बात की हम बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। ये इतना बड़ा काम था, हमारे बच्चों की मैंने भी आंकड़े निकलवाए, करीब 2500 बच्चों को नौकरियां लगी है। और मैं इस मंच से एक बात और कहूंगा, ऐसा ही सरलीकरण मैं गजेंद्र सिंह जी से और राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो भारत सरकार में आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी अथॉरिटी में हो। जैसा राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया है, उसी भांति भारत सरकार की नौकरियों में और पूरे देश में यह बात लागू होनी चाहिए। इस बात का हम सब आपका वेलकम करेंगे। और यह सब बात कहते हुआ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे से कोई बोलने में, कोई कहने में कोई चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। जय संघ शक्ति, धन्यवाद, जय हिंद। आभार। प्रहलाद सिंह जी नांगल के सुपुत्र मंच के पीछे आके संपर्क करें। प्रहलाद सिंह जी नांगल के सुपुत्र पीछे मंच के पीछे आकर संपर्क करें। दूसरा निवेदन ये है कि जो लोकेश जी हैं, जो माइक के संचालक हैं, वह तुरंत मंच पे आकर संपर्क करें। लोकेश जी, माइक के संचालक, तुरंत मंच पे आकर संपर्क करें। और जो छत पर खड़े हैं वो गिर नहीं जाएं, इस बात का ध्यान रखें, सावधानी रखें। अगले वक्ता के रूप में मैं भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा से निवेदन करूंगा कि वो गुजरात और श्री क्षत्रिय संघ इस विषय पर अपनी बात कहें और संक्षेप में कहें, आवंटित समय में कहें। आप गुजरात में पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं और क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक हैं। पूजनीय और सम्माननीय मंच, ये महासागर में उपस्थित आप सब बहनों और भाइयों, प्रेस के मित्रों, 75 साल पहले पूज्य बंसी जी ने एक बीज बोया, नारायण सिंह जी ने, आयुमान सिंह जी ने वो बीज को पौधा बनाया और आज भगवान सिंह जी ने ये बीज पौधा आज एक बड़ा वृक्ष बनकर समाज के सामने खड़ा है। इसलिए मैं गुजरात की ओर से आप सबको संघ शक्ति और जय माता जी अर्पण करता हूं। गुजरात में 1957 में अक्टूबर में क्षत्रिय संघ की स्थापना हुई
प्रजावत्सल और आज़ादी के बाद में जिन्होंने पहला अपना राज्य सरदार साहब को अर्पण किया था, कृष्ण कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में भावनगर बोर्डिंग में इसकी स्थापना हुई। 67 में मेरे गांव में पूज्य तनसी जी पधारे थे और मैं भी उस कैंप में था। तब से लेकर के गुजरात में हर जिले में संघ की शाखाएं कैंप चल रहे हैं। आज बालकों के साथ साथ बालिका का भी कैंप गुजरात में चल रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित हैं, समाज को एक संदेश भी देना चाहिए। हम देश के लिए मरे हैं, अब देश के लिए जीने का वक्त आया है, तो समाज को एक संदेश भी देना चाहिए। मुख्य प्रभाव में हम अभी हैं, ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, स्वच्छता अभियान में जुड़े, बेटी बचाओ में जुड़े, हम शिक्षित बने, समाज के लिए दीक्षित बने, यही आज का संदेश होना चाहिए। आजकल की जो समस्या है, उस समस्या को हल करने में भी क्षत्रिय युवक संघ पीछे नहीं रहना चाहिए। ये है पर्यावरण की शुद्धि, ये सब आज की समस्या है। हम देश को आज एक संदेश दें कि हम इसी समस्या को क्षत्रिय युवक संघ, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, बिजली बचाओ, ये समाज निर्माण से देश निर्माण, ये जो बात कही थी, ये बात आज सही साबित हो रही है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हम उपस्थित हैं और अनुशासन, यही हमारा आज का सफलता का प्रमाण है। और भी समाज देखेगा कि बिना पुलिस इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी तादाद संख्या में सब एकत्रित हुए हैं, फिर भी इतनी अनुशासन में। मैं फिर से हीरक महोत्सव के लिए अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि हम सबकी उपस्थिति में क्षत्रिय युवक संघ 100 साल पूरा करे और हम सब सेलिब्रेशन के लिए यहां इकट्ठे हुए। इसी बात के साथ जय संघ शक्ति, जय माता जी। ऊपर जो चढ़े हुए हैं वो नीचे उतरे। देखो आप ठेठ मुंडेर पे चढ़ गए। ये टूटी हुई है, पुरानी है, क्रैक है, गिर जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय क्षत्रिय युवक संघ की जो महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी हैं, जागृति बा हरदास का बास, उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनके जीवन में क्षत्रिय युवक संघ के कारण जो परिवर्तन आया, जो उनको संघ के संपर्क के कारण, क्षत्रिय युवक संघ के बालिका शिविरों में जाने के कारण जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, उसके बारे में जानकारी दें। उससे पहले पूज्य तन सिंह जी के परिचय में के बारे में एक ऑडियो विजुअल बनाया हुआ है। मैं आईटी टीम से निवेदन करूंगा कि पूज्य तन सिंह जी का वो ऑडियो विजुअल सभी लोगों को बताएं। जागृति बा मंच पे पधारें, तब तक वो ऑडियो विजुअल पूज्य तन सिंह जी पे जो बना हुआ है उसको बताएं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी हम सभी के प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। बाड़मेर के रामदेरिया गांव के ठाकुर बलवंत सिंह महेचा
एवं ममतामयी माता श्रीमती मोती कंवर जी सोढ़ा के पुत्र के रूप में 25 जनवरी 1924 को अपने ननिहाल बैरसियाला गांव में आपका जन्म हुआ। लगभग 4 वर्ष की उम्र में आपके पिताजी का देहावसान हो गया। ममतामयी माताजी ने अनेक कष्ट उठाकर उनका लालन पालन किया। छोटी सी आयु में बाड़मेर में अकेले रहकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1942 में जोधपुर स्थित चौपासनी विद्यालय से मैट्रिक किया। तत्पश्चात झुंझुनू जिले के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर नागपुर से वकालत की पढ़ाई की। बाड़मेर आकर वकालत प्रारंभ की। यहां 1949 में बाड़मेर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 1952 के आम चुनावों में मात्र 28 वर्ष की आयु में बाड़मेर से राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। वह कुछ समय के लिए संयुक्त विपक्ष के नेता भी रहे। 1957 में पुनः विधायक चुने गए। 1962 व 1977 में बाड़मेर जैसलमेर जैसे संसार के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 1967 में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया और अपने अनेक साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाया। 1946 से 1954 तक और 1959 से 1969 तक उन्होंने संघ प्रमुख का दायित्व निभाया। 1969 से 1979 तक श्रद्धेय नारायण सिंह जी को संघ प्रमुख का दायित्व सौंपकर स्वयं ने संरक्षक की भूमिका अंगीकार की। राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, किसान, वकील, समाज सेवक आदि विभिन्न भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाना पूज्य तन सिंह जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक है। इतनी व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। संघ शक्ति पुस्तिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। गद्य, पद्य, डायरी, पत्र लेखन आदि के रूप में उनके लेखन में उनकी अद्भुत प्रतिभा के दर्शन होते हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में समाज को अनुपम भेंट देने वाले पूज्य तन सिंह जी की लौकिक देह का देहावसान 1979 की 7 दिसंबर को हुआ। आदरणीय जागृति बा जो पूज्य तन सिंह जी की सुपुत्री हैं, जागृति बा अरदास का बास। क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली भगवती तुझे प्रणाम। छात्र धर्म के प्रतीक रूपे केसरी ध्वज को प्रणाम। क्षत्रिय संघ के संस्थापक और मेरे जीवन के संबल और प्रेरक पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम। आप सभी को सम्मान। जय संघ शक्ति। आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं कि क्षत्रिय संघ के जो मार्ग पे चलता है उसमें चाहे वो नर हो या नारी हो उसमें परिवर्तन आता ही है, बदलाव आता ही है। तो मैं एक नारी हूं और उसमें भी क्षत्राणी हूं, तो मेरे में बदलाव आता है वो क्षत्रिय संघ की वजह से। जैसे क्षत्राणी, क्षत्रिय संघ कहता है कि तुम क्षत्राणी हो, क्षत्रिय संघ कहता है तुम बेटी हो, तुम एक पत्नी हो और तुम माता हो। तुम्हारे क्या कर्तव्य है इसकी पाठशाला पढ़ाई जाती है। क्षत्राणी होकर स्वधर्म की रक्षा करो। स्वधर्म क्षत्रिय संघ सर्व मानव जाति की बात करता है। एक बेटी होने के नाते क्षत्रिय संघ कहता है तुम परिवार समाज को ऊंचा लाओ, ऐसा संस्कार दो। अब तुम पत्नी हो उस परिवार की जहाँ गृहस्थी रूपी जो रथ होता है उसके जो 2 पहिए होते हैं पति पत्नी रूपे, उसमें एक पहिया तुम हो। अपने क्षत्रिय तत्व के उस पहिए को इस तरह से चलाओ कि पूरा परिवार उस पे आगे बढ़ता रहे। अब तुम माता हो, माँ तो हर कोई बनती है, पशु पक्षी भी माताएं होती है, लेकिन जन्म देने से ही माता नहीं बनती है। माँ निर्माता होती है, अपने बच्चे को उच्च कोटि के संस्कार देती है, तब वो माँ का काम होता है। तो मैं एक क्षत्रिय माता हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है? मैं एक गर्भदान से लेकर बच्चे को ऐसे क्षत्रियोचित संस्कार द्वारा संस्कृत करके उसको एक आदर्श व्यक्ति बनाऊं, एक महामानव बनाऊं, एक महायुग पुरुष बनाऊं। ये क्षत्रिय संघ की पाठशाला में शिक्षण दिया जाता है।
जिसमें हम सब बच्चियों बालिकाओं को प्राप्त था। अब तय हमें करना है कि ऐसी पाठशाला में कहीं हम चूक तो नहीं गए हमारे बच्चों को भेजने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं हमारी वाणी को पूर्ण करती हूँ। एक सीधी सादी सी महिला जिसकी बेटी का फौज में चयन होता है, उस बेटी के पिता एक राजभवन में सर्विस करते हैं और गवर्नर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी घर छुट्टी में आई हुई है, उसको लेके आना, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में उसकी माँ को जरूर ले आना। वो घर आते हैं, बेटी के पिता ही उस महिला से कहते हैं आपको और आपकी बेटी को गवर्नर साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। वो महिला अपने पति और बेटे के साथ वहाँ मिलने जाती है। गवर्नर साहब कहते हैं महिला से आप कहाँ की बेटी हो, कहाँ आपका ससुराल है? वो महिला कहती है मैं दोरों की बेटी हूँ और मैं शेखावटी की बहू हूँ। वो गवर्नर साहब कहते हैं दोरों की बेटी और गवर्नर शेखावटी की बहू, शेखावटी की बहू, मान मर्यादा घूंघट में रहने वाली, तुम्हारे में इतनी शक्ति कहाँ से आई, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि तुमने बेटी को फौज में भेज दिया? माताएं तो बेटों को भी भेजने से हिचकिचाती है। उस महिला ने गर्व से कहा ये शक्ति मुझे श्री क्षत्रिय संघ से प्राप्त हुई, ये आत्मविश्वास मुझे क्षत्रिय संघ से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी शक्ति प्रवृत्ति क्षत्रिय संघ से मिलती है। तो हमें माताएं देरी नहीं करनी है, हमें हमारे बच्चों को उस पाठशाला में आज से ही भेजना है, तभी तो ये भारत देश बनेगा। भारत देश को उच्च संस्कारों से क्षत्रिय, क्षत्रिय से महामानव, महायोग पुरुष बनेंगे। वो एक माँ बना सकती है। आपको आह्वान है कि आप इस पाठशाला में अपने बच्चों को अवश्य भेजें। जय संघ शक्ति। आभार जागृति बा। अब एक तो गेट संख्या 5 और 6 से कोई प्रवेश नहीं होगा, इसलिए वहां पर कोई आके आग्रह नहीं करे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आईटी टीम से निवेदन करूंगा कि वो पूज्य आईवान सिंह जी के परिचय का ऑडियो विजुअल चालू करें आईटी टीम। और ये जो एलईडी के सामने जो लोग खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं, मीडिया वाले बंधु, कृपया आप एलईडी के सामने नहीं रहें। पूज्य आईवान सिंह जी का परिचय। जुझारूपन एवं संघर्ष प्रियता के पर्याय तथा संघ के द्वितीय संघ प्रमुख पूज्य आयुवान सिंह हुडील का जन्म 17 अक्टूबर 1920 को नागौर जिले के ग्राम हुडील में हुआ। आपके पिताजी का नाम पेहप सिंह जी एवं माताजी का नाम श्रीमती बख्तावर कंवर था। मेड़ता में ड्रिल मास्टर की नौकरी करते समय पूज्य तन सिंह जी के प्रजा सेवक अखबार में प्रकाशित लेख से प्रभावित होकर उन्होंने तन सिंह जी को पत्र लिखा और दोनों में संपर्क प्रारंभ हुआ। 1944 में पूज्य तन सिंह जी ने श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की जानकारी माड साहब को भेजी तो उन्होंने साथ काम करने की अपनी व्यग्रता प्रकट की। पूज्य तन सिंह जी ने संगठन का जोधपुर में आयोजित प्रथम अधिवेशन आयुवान सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न करवाया। 1946 में पूज्य तन सिंह जी द्वारा संघ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना के उपरांत चौथे शिविर में आयुवान सिंह जी पहली बार आए। कालांतर में उन्होंने नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य आरंभ किया। 1949 में चौपासनी आंदोलन में सक्रिय रहे व 1952 के प्रथम आम चुनावों में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के रणनीतिकार बनकर उभरे। 1954 में पूज्य माड साहब संघ के द्वितीय संघ प्रमुख बने। 1955 में आयुवान सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में 2 बार भूस्वामी आंदोलन हुआ। 1959 में हल्दी घाटी शिविर में आपको पुनः संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन अपनी अन्यत्र व्यस्तता के कारण आपने त्याग पत्र दे दिया। संघ कार्य से निवृत्त होकर पूज्य माड साहब पूर्णकालिक राजनीति में सक्रिय हुए और राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी का संगठन खड़ा किया।
कैंसर रोग से ग्रसित होने के कारण मात्र 47 वर्ष की उम्र में 7 जनवरी 1967 को आपका देहावसान हो गया। पूज्य माट साहब एक कुशल संगठक, राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार होने के साथ उच्च कोटि के अध्येता एवं साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी मेरी साधना पुस्तक संघ शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। हमने क्षत्रियुग संघ के द्वितीय संघ प्रमुख माननीय आईवान सिंह जी का संक्षेप में ऑडियो विजुअल द्वारा परिचय जाना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास से मैं निवेदन करूंगा कि उनको जो विषय दिया गया है संगठन और श्री क्षत्रियुग संघ, इस विषय पर अपना उद्बोधन आपको आवंटित समय में पूरा करें। माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास। जय छात्र धर्म। क्षत्रिय युवक संघ के इस बहुत बड़े आयोजन में राजस्थान के कोने कोने से आए छात्र धर्म को मानने वाले हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, संघ प्रमुख साहब हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे संरक्षक भगवान सिंह जी बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता यहां पर बैठे हैं। एक बात तय है, जब केसर या बाना पहनकर आप यहां पर निकले हैं, असली क्षत्रिय कौन है? असली क्षत्रिय वो है जो आन बान और शान के साथ, स्वाभिमान के साथ बलिदान देने की ताकत रखता है, जो धरती के मान और सम्मान के लिए धरती पर रहकर औरों को बचाने के लिए, दलित और पिछड़े को बचाने के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, वो ही क्षत्रिय कहलाता है। आज क्षत्रिय युवक संघ की जब स्थापना हुई तब एक ही संकल्प था कि हम राम के सिद्धांत पर चलें, हम कृष्ण के सिद्धांत पर चलें। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा है, श्री कृष्ण ने, कि जो भगवान के जैसा व्यवहार करता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो भेदभाव नहीं करता, जो किसी में राजनीतिक भेदभाव नहीं करता, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, जब गांधी भजन गाते थे तो कहते थे, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। और क्षत्रिय युवक संघ का आज का ये मंच भी यही कहता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पर है। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी क्षत्रिय अपनी गर्दन कटा लेगा, लेकिन इस केसरिया के मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करेगा। क्षत्रिय मरने की ताकत रखता है। इसीलिए जब तिरंगा झंडा बना, भारत के तिरंगे का निर्माण हुआ, तब सबसे ऊपर केसरिया रंग आया। केसरिया हमारी आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, जो लड़ने मरने और बलिदान की ताकत रखता है। उसके बाद सफेद रंग जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद हरा जो हरियाली और विकास का संदेश देता है। और बीच में चक्र तिरंगे को हमेशा सबसे आगे दुनिया में खड़ा करने की ताकत रखता है। क्षत्रिय युवक संघ की जरूरत क्यों पड़ी? क्षत्रिय युवक संघ जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर भारत की और मानव मात्र की बात करता है। हर क्षत्रिय का धर्म बनता है। एक बात तय कर लेना, यहां से जब जाओ तो एक संकल्प लेकर जाना, जमीन हमारी पहचान है, गांव हमारी पहचान है, चाहे मर जाओ गांव की जमीन कभी मत बेचना, क्योंकि जमीन से आपकी पहचान बनी है। और तय कर लेना, जितने लोग यहां पर आए, कोई भी पार्टी हो, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात आई, फैसला हो रहा था, तब हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, गहलोत साहब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आज हर बच्चे को जरूरत है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसमें 8 लाख की गारंटी खत्म करो, जमीन की गारंटी खत्म करो। 8 लाख की और जमीन की गारंटी राजस्थान में खत्म हो गई। आज क्षत्रिय युवक संघ के सम्मेलन से
एक संदेश जाना चाहिए, एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि भारत सरकार भी 8 लाख की और जमीन की गारंटी खत्म करे। हमारे पास जमीनें थी, आज वो हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन इन 75 वर्षों में रजपूत, रज का मतलब धरती, पूत का मतलब पुत्र, जो धरती पुत्र है वही रजपूत है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देंगे, धर्म के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये धरती है महाराणा प्रताप की, ये धरती है पद्मनी की, ये धरती है पन्ना धाई की, राव शेखाजी की, ये धरती है गोगा जी की, वीर तेजा जी की। इस धरती पर जगह जगह भगवान बसते हैं। ऐसी भक्ति और शक्ति की धरती पर आज आप केसरिया बाना पहन कर आए हो। हम आपको एक बात कह सकते हैं, आज का ये अनुशासन, आज का ये डिसिप्लिन सबको एक ही संदेश दे रहा है। केसरिया हिंदुस्तान में लड़ने के लिए नहीं, आपस में टकराव के लिए नहीं, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए केसरिया बाना बना है। और ये केसरिया बाना एक ही संकल्प देता है, ये किसी की धरोहर नहीं है। ये जब गढ़ों और किलों पर लगता था तब लोग निकलते थे अपनी गर्दन कटवाने के लिए, और साफा बांधकर जब निकलते थे पूरा गांव और शहर साफा बांधकर कहता था, हमारा सम्मान, हमारी लाज, हमारी सुरक्षा अब आपके माथे है। तब ये राजपूत दलित को, पिछड़े को, गांव को, गरीब को, चाहे किसी जाति का व्यक्ति था, साथ में लेकर निकलता था और तब तक लड़ता था जब तक उसकी गर्दन नहीं कट जाती थी, तब तक केसरिया धारण करके लड़ता था। और इस नए जमाने में लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जमाना आपकी तरफ देख रहा है। क्षत्रिय युवक संघ यही संदेश दे रहा है। जिस गांव में आप बैठे हैं, उस गांव के हर दलित को, पिछड़े को, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब आपकी तरफ देखते हैं। आपको क्षत्रिय युवक संघ की परंपरा को निभाते हुए, क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को निभाते हुए एक ही प्रण लेकर जाना है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन हिंदुस्तान में छात्र धर्म का पालन होगा। यह संकल्प आप सबका होना चाहिए। मुझे पता है क्षत्रिय युवक संघ का यह अनुशासन है, और वही अनुशासन है जब क्षत्रिय युवक संघ के लोगों ने यह कह दिया, भगवान सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बीना का बास और महावीर सिंह जी तीनों मंच पर बैठे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, हम राइट में, बाएं साइड में बैठे हैं। लेकिन संगठन एक ताकत होती है, संगठन एक सिद्धांत है, संगठन एक परंपरा है। लेकिन जब भी इस भारत भूमि पर तिरंगे के सम्मान के लिए, संविधान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मरने की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने की बात आएगी, तब केसरिया बाना पहनकर सब एक साथ निकलेंगे। मैं आज ये जो संख्या आई है, ये संख्या किसी नेता के कहने पर नहीं आई, किसी पार्टी के कहने पर नहीं आई। ये संख्या केसरिया के सम्मान में, हिंदुस्तान की परंपराओं को निभाने के लिए यहां पर आई है। और इस संख्या ने साबित कर दिया, हिंदुस्तान में छात्र धर्म को मानने वाले, क्षत्रिय कुल को मानने वाले, जो क्षत्रिय जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म के रास्ते पर चलकर मानव मात्र की सेवा की बात कर रहा है, उस क्षत्रिय को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसकी परंपरा, उसकी मां, जो उसकी मां ने उसको सिखाया है, वो दूसरे की मदद करना सिखाया है। आज
हमको एक ही संकल्प लेकर जाना है। छात्र धर्म किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। छात्र धर्म एक बात कहता है, तराजू ले, तोलो, परखो और देखो। राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो। जो आपका काम करे उसका साथ दो। बड़ी आंख बंद करके खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह गलती करे तो प्रताप सिंह को चुनौती दो, और गजेंद्र सिंह गलती करे तो गजेंद्र सिंह को चुनौती दो। यह चुनौती हमें सुधारेगी, और वो सुधारने का काम क्षत्रिय युवक संघ करेगा। आज जब क्षत्रिय युवक संघ ने इतनी बड़ी संख्या में आपको बुलाया, हम सब क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्ता बनकर आ गए। क्यों आए? बिना क्षत्रिय कुल के हमें भी कौन पूछ रहा है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। मुझे गर्व है इस बात का मैं सूर्यवंशी हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता हूं। लेकिन इस गर्व के साथ मुझे गर्व है इस बात का क्योंकि हम सब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, मदद करते हैं दीन और दुखी की, जरूरतमंद की। मुझे भरोसा है आप सब मेरे साथ एक मुट्ठी बांधकर ऊपर करेंगे, सिर्फ एक ताली नहीं बजाएंगे, कि हम सब एक संकल्प लेकर जाएंगे। मेरे साथ एक मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलेंगे। सब एक साथ एक मुट्ठी ऊपर करेंगे। एक साथ एक मुट्ठी, एक साथ एक मुट्ठी। जय छात्र धर्म, वंदे मातरम, जय हिंद। भगवान राम ने हमको सिखाया है जय संघ शक्ति। क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को मानना है और एक ही संकल्प लेकर जाना है कि क्षत्रिय युवक संघ जब आह्वान करे तो केसरिया बाना पहनकर निकलेंगे, दलित की, पिछड़े की मदद करने के लिए, जिस पर जुल्म होगा उसकी मदद करने के लिए। एक ही संकल्प लेकर जाना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय हिंद। आभार प्रताप सिंह साहब। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य नारायण सिंह जी का परिचय आईटी टीम द्वारा। पूज्य नारायण सिंह जी क्षत्रिय युवक संघ के तृतीय संघ प्रमुख, उनका परिचय ऑडियो विजुअल द्वारा आईटी टीम शुरू करें। श्री क्षत्रिय युवक संघ के तृतीय संघ प्रमुख पूज्य नारायण सिंह जी रेड़ा का जन्म 30 जुलाई 1940 को राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सुदूर गांव रेड़ा में हुआ। अत्यंत साधारण राजपूत परिवार में जन्मे पूज्य नारायण सिंह जी के पिता का नाम श्री हरि सिंह जी व माता जी का नाम श्रीमती सुगन कंवर भटियाणी था। आप परिवार में 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। बीकानेर में अध्ययनरत रहते हुए सन 1950 में बीकानेर में आयोजित एक प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर में आप संघ के संपर्क में आए। तब से लगातार शिविरों में आना प्रारंभ किया और एक पूर्ण समर्पित स्वयंसेवक के रूप में कर्मशील हुए। 10वीं कक्षा के पश्चात अध्यापक के रूप में राजकीय सेवा में चयनित हुए। सन 1959 के मई माह में हल्दी घाटी में लगे संघ के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में पूज्य तन सिंह जी के सानिध्य से इतना प्रभावित हुए कि जीवन भर साथ रहने का निर्णय ले लिया और 19 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़कर पूज्य तन सिंह जी के साथ हो गए। संघ के आदर्श स्वयंसेवक बने और संघ शिक्षण के आदर्श शिक्षक बने। फरवरी 1963 से जून 1975 तक संघ शक्ति पत्रिका के संपादक का दायित्व निभाया। 1969 में बोरुंदा शिविर में संघ के संघ प्रमुख चुने गए। 1974, 1980 व 1985 में पुनः संघ प्रमुख चुने गए। संघ के प्रति उच्च कोटि के समर्पण के परिणाम स्वरूप
तन सिंह जी के देहावसान के पश्चात नारायण सिंह जी में योग का प्रस्फुटन हुआ। उनका जीवन यौगिक अनुभवों से युक्त अलौकिक बन गया, जिससे उनकी उपस्थिति मात्र ने संघ को दृढ़ता प्रदान की। जीवन के अंतिम उद्देश्य से साक्षात्कार करके आसक्ति विहीन जीवन जीते हुए 22 अक्टूबर 1989 को उन्होंने अपनी लौकिक देह का त्याग किया। पूज्य नारायण सिंह जी वह नाम है जिसने क्षत्रियोग संघ को दृढ़ता प्रदान करी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजनीति और क्षत्रियोग संघ इस विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आपको आवंटित विषय पर आवंटित समय में अपनी बात कहें। हेलो, आज के इस विराट विशाल और आजाद राजस्थान के अनुशासनबद्ध सबसे बड़े समागम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह साहब, श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह साहब, इस मंच की शोभा बढ़ा रहे 36 कोमर बिरादरी के आए हुए समाज के विशिष्ट जन और प्रतिकूल मौसम के पश्चात सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन खर्च करके राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, नगर-नगर, डगर-डगर से लाखों की संख्या में पहुंचे सहजातीय बंधुओं, बड़ी संख्या में केसरिया पोशाक के अंदर विराजी शक्ति माताओं और बहनों, मैं पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। कई रैलियों का, कई सम्मेलनों का हिस्सा रह चुका हूं, पर मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जिस प्रकार का विहंगम दृश्य जन का यह विराट स्वरूप मुझे आज दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। और मैं यह भी कहूंगा कि यह सम्मेलन काल के कपाल पर एक ऐसी रेखा खींच कर जाएगा। राजस्थान की राजधानी में लाखों लोग आए हैं और क्षत्रियों के लिए कहा जाता है क्षत्रिय सुरक्षा का भाव देता है, भय का नहीं। आज ये सारा समूह सुरक्षा का भाव दिखाई दे रहा है। बिना खड़क, बिना ताल, ये समूह जब अपने घर की ओर लौटेगा, लोग याद करेंगे कि सरकार का भी अनुशासित समूह कोई था। मुझसे पहले वक्ताओं ने, प्रताप सिंह जी ने क्षत्रियों की बात कही, राजपूत की बात कही, राजपुत्र की बात कही, उन शब्दों की व्याख्या में उन शब्दों पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह बात जरूर कहूंगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जो शरण को रोके, चाहे वो धर्म का शरण हो, न्याय का शरण हो, जो शरण को रोके वही क्षत्रिय है। और हम देखते हैं कि हमारा इतिहास इस शरण को रोकने में दी गई कुर्बानियों से अटा पड़ा है। जब धरती का शरण हो रहा था, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। जब मान मर्यादाओं का शरण होने की आशंकाएं थी, धधकते जौहर में पद्मिनी कूट पड़ी। आज उसी शरण के लिए रक्षण के तौर पर क्षत्रिय युवक संघ का शिक्षण हमारे सामने है। दुनिया में जब राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा प्रारंभ हो रही थी, फ्रांस के अंदर, रूस के अंदर रक्त रंजित क्रांतियां हो रही थी, उस समय राजस्थान के हमारे शासकों ने लोकतंत्र का अंगीकार किया। सहर्ष अपनी रियासतें, अपनी सल्तनत
प्रजातंत्र के लिए सौंप दी। एक समय ऐसा था जब राज लेने के लिए तलवार उठानी पड़ती थी, सर कटाना पड़ता था। समय परिवर्तन कर रहा था। राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की आहट सुनाई दे रही थी। आजाद हिंदुस्तान से 1 वर्ष पहले एक तपस्वी, एक नौजवान, 21 वर्ष का नौजवान 22 दिसंबर 1946 की रात को चिंतातुर था। उसके मन में यह बात थी कि समय बदल रहा है, मेरे समाज की भूमिका क्या होगी, हमारे परिस्थितियों के अंदर अनुकूलता नहीं, हम कहां जाएंगे। और तब एक विचार ने जन्म लिया और उस विचार का विराट रूप और विराट प्रवेश प्रवाह आज हम देख रहे हैं। मैं उस तन सिंह जी के साहित्य में पढ़ रहा था, कैसा समय था। ब्रिटानिया हुकूमत को तन सिंह जी ने पिलानी के अंदर उस समय ललकारा जब देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन ज्वर ले रहा था। और कैसे संस्कार थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब राष्ट्रीय संघ पर प्रतिबंध लगा, तन सिंह जी ने कहा रणभेरी बज चुकी है, अब रण के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 3 महीने तक उस प्रतिबंध के कारण जेल में रहे। इसके साथ ही अभी जिस बात का जिक्र किया गया, इस राजस्थान में पहला अहिंसक आंदोलन, भूस्वामी आंदोलन, जो आंदोलन लड़ा गया उनके नेतृत्व में, आईवान सिंह जी के नेतृत्व में, राजस्थान की जेलें छोटी पड़ती चली गई। वो भूस्वामी जिसकी जमीन जा रही थी, जिसके पुनर्वास का कोई प्रबंध नहीं था, उस समय की हुंकार ने, उस समय के आंदोलन ने एक नई दिशा दी। मैंने कई सामाजिक संगठनों को देखा है, सामाजिक संगठनों को बनते और बिगड़ते देखा है। चुनाव के अंदर उनकी सक्रियता देखी है, फिर निष्क्रियता देखी है, फिर नेपथ्य में जाते देखा है। क्षत्रिय वैक्य संघ जिन संस्कारों के निर्माण की बात करता है, जिस राष्ट्र के निर्माण की बात करता है, अभी महावीर सिंह जी ने जब उसका दिग्दर्शन हमें दिया, एक ऐसा कारखाना जो संस्कारों के निर्माण के लिए वर्ष पर्यंत चलता रहता है। कभी किसी गांव के अंदर धर्मशाला में किसी पेड़ के नीचे शिविरों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण की बात, राष्ट्र निर्माण की बात और हमारा योगदान, हमारी भूमिका, इस पर आपका एक तरह से दिग्दर्शन संदेश मिलता रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान सिंह साहब आप मंच पर विराजे हैं, आपका निष्पक्ष नेतृत्व, आपका निर्दोष नेतृत्व, आपका पवित्र नेतृत्व आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजधानी में सारे रास्ते जाम पड़े हैं। मुझे कहा गया कि मैं राजनीति के बारे में कहूं। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र है, मत की पेटी से राजा निकलता है। और एक समय ऐसा आया था वर्ष 2000 के अंदर, 2002-3 में आम जन में चर्चा हो गई, छतरानियां मतदान पर मत का प्रयोग करती नहीं, हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है, हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के यज्ञ में। क्षत्रिय वैक्य संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे, 100% मतदान, एक तरफा मतदान, और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। अभी मुझसे पहले आरक्षण की बात कही गई, मुझे वो समय याद आता है जब आरक्षण की बुनियाद के लिए 2003 में प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में एक संघर्ष का बीड़ा आपने उठाया। कितने उतार, कितने चढ़ाव, कितने झंझावतों से गुजरते चले गए। और मुझे कहने में संकोच नहीं, आज राजस्थान में सवर्ण जाति के लोग जिस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, अगर इस आरक्षण का, इस ईडब्ल्यूसी आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जनक कोई है तो क्षत्रिय वैक्य संघ और क्षत्रिय संघ के संचालक जो मंच पर बैठे हैं वो है। यहाँ राजनीति की बात जब मैं करता हूं तो मेरे खुद के जीवन के संकट का समय भी याद आता है। एक ऐसा समय जब मुझे कृष्ण जन्मभूमि तक की यात्रा करनी पड़ी। एक साजिश के नाते 302 का मुकदमा छाती पर लेकर जेल चला गया। अंधेरे के अंदर किरण बनकर
क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन के भगवान सिंह जी, महावीर सिंह जी, शिवपाल सिंह जी दिखाई दिए। उस समय जब मैं जेल में था, नौजवानों ने ब्लड देकर, 25,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड देकर मेरा हौसला बढ़ाया, और आज उन्हीं की बुनियाद पर, उन्हीं की कृपा से मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा समय सीमा में, पर एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा समागम है। प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, हम धरती से कटते जा रहे हैं, हम गांवों से कटते जा रहे हैं। गांवों में जब जाते हैं, रावले को देखते हैं, हवेली को देखते हैं, किले को देखते हैं, हमारी ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं, तो मन में संकोच होता है, मन में दर्द उठता है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि संयुक्त परिवार की वो संपत्ति जिसको हम रावला कहें, हवेली कहें, गढ़, छोटा गढ़ कहें, उसका रख रखाव कोई नहीं करता। सब लोग कोई शहरों में चले गए, कोई दूसरे व्यवसाय में लग गए। संकल्प लेकर जाएं। हमारे गांव के अंदर हमारे पुरखों ने जो पहचान दी, जो शान दी, जो मान दिया, जो इतिहास दिया, उस इतिहास को मिटने नहीं देंगे। हम अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति को ठीक करेंगे। और सही बात है, इन दिनों में जमीन बेचने की होड़ चली है। अरे ये धरती हमारी माँ है। संकल्प लेकर जाएं, जिस भी हालात में रहेंगे हम धरती को नहीं बेचने देंगे। और कई बार जमीनी का बंटवारों को लेकर जब भाई भाई को लड़ते देखते हैं, मन में पीड़ा होती है। बड़े भाई बड़प्पन करे, छोटा भाई समर्पण करे, इस बात को हमारे बीच में निश्चित तौर पर लेना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, आओ हमें फिर समय पुकार रहा है, हमें फिर सरदार की भूमिका में आए, सबको साथ लें, सबका विश्वास लें, और एक बार सिद्ध कर दें कि इस लोकतंत्र के अंदर जो इतिहास रचा जा रहा है, उस इतिहास में हमारी भागीदारिता होगी। मैंने मेरे जीवन में बहुत से सम्मेलन देखे। मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों नतमस्तक होकर, आपको समर्पित होकर, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कितनी दूर से चलकर आई, हे छत्राणियों, आप ही में हमारा भावी भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति। आभार राजेंद्र सिंह साहब। अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रिय संघ के आनुषंगिक संगठनों के परिचय का एक ऑडियो विजुअल जो आईटी टीम द्वारा तैयार किया हुआ है, उसको हम सब ऑडियो विजुअल माध्यम से देखेंगे। एलईडी के माध्यम से आईटी टीम उसे प्रारंभ करे। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री क्षत्रिय युवक संघ अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से काम करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। श्री प्रताप फाउंडेशन वर्तमान व्यवस्था में हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए राजपूत समाज के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय व सहयोग स्थापित करने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार कर समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने एवं सामाजिक हितों के संरक्षण के लिए कार्य करने हेतु 2001 में इसकी स्थापना की गई। इसके लिए संघ के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा नियुक्त संयोजक के निर्देशानुसार ये प्रत्येक राजपूत मतदाता को शिक्षित करने, राजनेताओं को समाज के लिए उपयोगी बनाने एवं उनका संरक्षण करने हेतु निरंतर क्रियाशील है। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन समाज के सकारात्मक सामाजिक भाव वाले युवाओं को संयोजित कर व्यवस्था के प्रति व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने व समाज में सकारात्मक क्रियाशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2019 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसके लिए समाज के युवाओं को संघ की विचारधारा से परिचित कराने, समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव जागृत करने, संवैधानिक साधनों व सरकारी योजनाओं की जानकारी व प्रशिक्षण देने, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत युवा नेतृत्व के बीच संपर्क, सामंजस्य एवं सहयोग बढ़ाने तथा अन्य समाजों से सम्मान पूर्वक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। श्री दुर्गा महिला विकास संस्थान ये क्षत्रिय समाज में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। सीकर के नाथावतपुरा स्थित संस्थान में पूरे राजस्थान से बालिकाएं अध्ययन के लिए पहुंचती हैं।
जहां अकादमिक शिक्षण के अतिरिक्त उनमें क्षत्रियोचित संस्कारों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्री प्रताप युवा शक्ति, इसकी स्थापना समाज के युवाओं के अल्हड़ उत्साह को समाज हित में प्रयुक्त करने के उद्देश्य से की गई है। इसके लिए ये रक्तदान शिविर, शस्त्र व शास्त्र पूजन आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं निवेदन करूंगा कि वो संस्कार निर्माण और श्री क्षत्रिय संघ इस विषय पे अपना उद्बोधन देवें। माननीय गजेंद्र सिंह जी, वो माइक काम नहीं कर रहा है, आपको वो लेना पड़ेगा। श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में आयोजित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री क्षत्रिय संघ के संरक्षक, हम सब के प्रेरक और समाज के मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी, मंच पर उपस्थित क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी बेनिया का बास, श्रद्धेय महावीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने लाखों की संख्या में उपस्थित आप सभी समाज बंधुओं का और बहनों का, जिनके हृदय में इस क्षात्र धर्म की अग्नि प्रदीप्त है, मैं उस अग्नि को और आप सबके मन में जो दैवीय तत्व मौजूद है उसको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्रद्धेय महावीर सिंह जी ने जब श्री क्षत्रिय संघ की 75 वर्ष की इस यात्रा का वृतांत हमारे सामने रखा, 21 साल के एक युवक के मन में समाज के भविष्य को